जॉर्ज इलियट 22 नवंबर 1819 को इंग्लैंड के टाउन न्यूटन में पैदा होती है। इलियट के फादर का नाम रॉबर्ट एवंस है और इसकी मदर का नाम क्रिस्टियाना पेयरसन एवंस है। और अगर इलियट के फादर की बात की जाए तो ये एक फार्मर और रिलीजियस इंसान थे जिसके बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस चर्च ऑफ इंग्लैंड से थे। और चर्च ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड की उस वक्त की पावरफुल इंस्टीट्यूशन समझा जाता था। इलियट के रिलेशन इसके फादर के साथ इतने अच्छे भी नहीं थे। इलियट के फादर के नज़दीक अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो सोशल स्टेटस को मेंटेन रखना। खैर इसके लिविंग रिलेशनशिप भी बहुत रहे। जैसे जॉर्ज हेनरी नाम का एक राइटर, एक फ़िलासफ़र देखा जाए तो हेनरी ने इलियट की लिटरेचर में काफ़ी हेल्प की, इसे इनकरेज किया, इसे हौसला दिया कि नामुमकिन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, तुम अलग हो, तुम अगर कुछ करना चाहो तो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती हो। और ये हेनरी इसीलिए कह रहा था क्योंकि इलियट मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रह रही थी। उस वक्त ये जो फीमेल थी उनके लिए ये डिपार्टमेंट नहीं बना था राइटिंग के लिए। उस वक्त फीमेल के लिए एक ही डिपार्टमेंट था, शादी करना, बच्चे पैदा करना और फैमिली चलाना। तो यहाँ पे हेनरी इनको इनकरेज कर रहे थे राइटिंग के लिए। खैर 1878 में हेनरी की मौत के बाद ये रिलेशन ख़त्म हो जाता है और हेनरी की मौत के ठीक 2 साल बाद ये जॉन वाल्टर क्रॉस के साथ शादी कर लेती है। एजुकेशन की अगर बात की जाए तो इलियट पहले कई स्कूलों में पढ़ी। न्यूटन के बोर्डिंग स्कूल में गई। वहाँ पर कुछ वक्त पढ़ने के बाद इसे पता चला कि इसकी मदर की डेथ हो गई। तो ये सदमा इलियट के लिए बहुत बड़ा था। ये स्कूल छोड़ देती है और यहाँ तक इलियट की एज जो थी वो 16 तक हो गई थी। स्कूल छोड़ने का दूसरा बड़ा रीज़न इलियट के फादर की फाइनेंशियल कंडीशन थी जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन ये सब होने के बाद भी एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि इलियट हालात के सामने झुकी नहीं। इलियट ने हार नहीं मानी। इलियट घर नहीं बैठ गई थी। इलियट ने ख़ुद को इम्प्रूव किया, ख़ुद को बेटर किया। और ये उस वक्त के ये सब्जेक्ट्स मतलब लिटरेचर, लैंग्वेज, फ़िलासफ़ी, हिस्ट्री और लैटिन जैसी ज़ुबानों को पढ़ना शुरू हो गई थी। और उस वक्त की फ़ीमेल ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ती थी। तो उस वक्त की फ़ीमेल क्या करती थी? उस वक्त की फ़ीमेल अपने हस्बैंड को कैसे खुश रखना है, बच्चों को कैसे पालना है, फैमिली कैसे चलानी है, ये सब्जेक्ट्स थे। एजुकेशन उनको आम सी दी जाती थी। तो इलियट ऐसी चीज़ों को ख़त्म कर रही थी। इलियट एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दे रही थी, ख़ास तौर पर फ़ीमेल के लिए। तो इसने ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े और ये सब्जेक्ट्स पढ़कर ये सोसाइटी में आए। खैर हमारी ये राइटर 1859 को एक नावल लिखती है एडम बेट के नाम से और ये पॉपुलर हो जाता है और ये इसका लिटरेचर की दुनिया में पहला कदम था। राइटिंग स्टाइल की बात की जाए तो रियलिस्टिक था, साइकोलॉजिकल था और इंटेलेक्चुअली इंगेजिंग था। इस स्टाइल का यूज़ करते हुए ना ये जो हमारी ये राइटर है ना, ये विक्टोरियन एज के सोशल इश्यूज़ और कल्चरल इश्यूज़ को ना डिस्कस करती थी। इसके अलावा इसकी राइटिंग का दूसरा ख़ास एलिमेंट ओमनिसेंट नरेटर का यूज़ था। सिंपल लफ्ज़ों में कहूँ तो ये कहानी का वो नरेटर होता है जिसको स्टोरी के हर इवेंट का पता होता है। ऐसा नरेटर कैरेक्टर की थॉट्स, फीलिंग्स, कल्चरल एंड सोशल लाइफ पर भी बात करता है। ये एक ऐसी आवाज़ होती है जो स्टोरी के मुतल्लिक सब कुछ जानती है। खैर इलियट ने ना सिंबलिज्म और मेटाफोर्स का यूज़ भी किया है। तो यहाँ तक राइटिंग स्टाइल आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसके पेन नेम की। तो अगर किसी को आप में से इलियट का नहीं पता, जॉर्ज इलियट का, तो यहाँ पर आपको एक शॉकिंग न्यूज़ या सरप्राइज़ दे दूँ कि हमारी इस राइटर का नाम जॉर्ज इलियट नहीं है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम मैरी एन एवंस है। और ये जॉर्ज इलियट जो है ना, ये इसका पेन नेम है। तो ये माइंड में रखिएगा। तो अब मेजर वर्क्स की ये लिस्ट दी गई है। इसने नॉवेल्स के अलावा कुछ पोइम्स लिखी। इसकी अगर पोइट्री की बात की जाए यहाँ पे तो इसकी पोइट्री में डीप फिलॉसफी थी। इमोशनल इंटेंसिटी इसकी पोइट्री में बहुत ज़्यादा थी और इसने कोई ड्रामा वगैरह नहीं लिखा। ये इसके मेजर अवार्ड्स की लिस्ट दी गई है और इंस्पायरेशंस हर इंसान के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो
वही इंसान लाइफ में कामयाब होता है, सक्सेस पाता है, जो किसी से इंस्पायर होकर वो कोई काम करता है। तो यहाँ पे इसकी लाइफ में ये जो राइटर्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हुए। थीम्स की बात कीजिए जो इसकी राइटिंग में, जो इसके वर्क्स में मेजर कॉमन थीम्स थे, तो वो रिलीजन एंड मोरालिटी थे, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी थी, सोशल क्लास एंड इनइक्वालिटी की बात की इसने अपने वर्क्स में। सेल्फ डिस्कवरी इसके इम्पोर्टेंट थीम्स में एक समझा जाता है। एजुकेशन एंड नॉलेज, नेचर एंड इन्वायरमेंट इसके इम्पोर्टेंट थीम्स में से एक हैं। मेजर राइटर्स ऑफ हर टाइम, ये वो राइटर हैं जो जॉर्ज इलियट की एज में ज़िंदा थे और अपने वर्क्स लिख रहे थे। रीज़न ऑफ हर डेथ, तो 22 दिसंबर 1880 को 61 की एज में ये राइटर किडनी डिजीज़ की वजह से मर जाती है। इस राइटर का आखिरी रेस्टिंग प्लेस हाईगेट सेमेट्री इन लंदन है। तो उम्मीद करता हूँ ये वर्क आपको पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा। और इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी पॉपुलर राइटर्स हैं उनके बायोग्राफीज़ आपको यहाँ पर इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।